शैतान हर बार उस लम्हे से डरता है जब कोई इंसान यीशु मसीह के लहू को पुकारता है। क्यों अंधकार कांपने लगता है, क्यों दुष्ट आत्माएं भाग जाती हैं और क्यों शैतान लाख कोशिशों के बावजूद उस इंसान के जीवन को बांध नहीं पाता। दोस्त, अगर आज तुम ये रहस्य जान लोगे तो तुम्हारा विश्वास और भी मजबूत हो जाएगा, क्योंकि आत्मिक दुनिया में एक ऐसी ताकत है जिसे शैतान कभी सहन नहीं कर सकता, और वह है यीशु मसीह का पवित्र लहू। जरा सोचो, जब भी शैतान किसी इंसान पर हमला करना चाहता है तो उसकी पहली कोशिश यही होती है कि वह उसे मसीह के लहू की सच्चाई से दूर कर दे, क्योंकि शैतान जानता है कि लहू के नीचे आने वाला व्यक्ति उसकी पकड़ में नहीं आ सकता। यही कारण है कि वह लोगों को भ्रमित करता है, उन्हें गलत रास्ते दिखाता है और उनके दिल में यह झूठ भरता है कि तुम्हारा पाप बहुत बड़ा है, तुम्हें माफी नहीं मिल सकती। लेकिन सच्चाई यह है कि मसीह का लहू हर पाप को धो डालता है। मान लो आधी रात है, एक परिवार गहरी नींद में सो रहा है। अचानक घर में अजीब सी आवाजें आने लगती हैं। बच्चे डर से रोने लगते हैं, माहौल भारी हो जाता है, मानो कोई अदृश्य शक्ति घर में घूम रही हो। घर का मुखिया घबराता है, लेकिन उसी पल उसे याद आता है, यीशु का लहू मेरी ढाल है। वह घुटनों पर झुकता है और प्रार्थना करता है, हे प्रभु यीशु, मैं अपने परिवार को तेरे लहू से ढकता हूं। तेरा लहू हमें हर दुष्टता से सुरक्षित रखे। बस इतना कहना था कि अचानक माहौल बदल जाता है। जो भयावहता कमरे में थी वह गायब हो जाती है। बच्चे शांति से सो जाते हैं और घर में परमेश्वर की उपस्थिति भर जाती है। यही है लहू की शक्ति, यही है शैतान का सबसे बड़ा डर। निर्गमन 12 में जब मिस्र पर विपत्तियां आईं, तब परमेश्वर ने अपने लोगों से कहा कि वे मेमने का लहू अपने घरों के दरवाजों पर लगाएं। जब मृत्यु का दूत गुजरा तो जिन घरों पर लहू था वहां कोई छुआ भी नहीं गया। यह सिर्फ पुरानी कहानी नहीं, बल्कि आत्मिक सच्चाई है। जहां मसीह का लहू है वहां शैतान और मौत का कोई अधिकार नहीं। आज की जिंदगी में आज भी कई लोग आत्मिक बंधनों में बंधे हुए हैं, डर, गुस्सा, नशा, पाप, गरीबी, बीमारी। लेकिन जैसे ही वे मसीह के लहू पर विश्वास करते हैं, जंजीरें टूटने लगती हैं। शैतान कांपता है, क्योंकि उसे पता है कि अब वह उस जीवन पर नियंत्रण नहीं रख सकता। क्योंकि क्रूस पर जब यीशु ने अपना लहू बहाया, तभी से शैतान की हार निश्चित हो गई थी। अब सोचो दोस्त, शैतान इतनी ताकतवर आत्मिक सत्ता होते हुए भी क्यों कांपता है? वह क्यों चाहता है कि इंसान कभी मसीह के लहू को न समझे? क्योंकि शैतान जानता है कि लहू के जरिए हमें 2 अद्भुत वरदान मिलते हैं, पाप से छुटकारा और विजय। कभी कभी इंसान अपने अतीत की गलतियों से इतना दब जाता है कि उसे लगता है, मेरे लिए अब कोई उम्मीद नहीं बची। क्या आपने ऐसे लोगों को देखा है जो कहते हैं, मेरा जीवन तो पूरी तरह बर्बाद हो गया, मेरे पाप बहुत बड़े हैं, परमेश्वर मुझे कभी माफ नहीं करेगा? लेकिन शैतान यही चाहता है कि इंसान अपने पाप के बोझ में दबकर टूट जाए। पर सच्चाई ये है कि जब यीशु का लहू हमारे ऊपर आता है तो चाहे पाप कितना भी गहरा क्यों ना हो, वह पूरी तरह धो दिया जाता है। 1 यूहन्ना 1:7 कहता है, यदि हम ज्योति में चलें जैसे वह स्वयं ज्योति में है, तो हम आपस में संगति रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यानी लहू सिर्फ गलती नहीं ढकता, बल्कि गहराई तक जाकर हमें नया बना देता है। विजय का रहस्य अब सोचो, शैतान सबसे ज्यादा कब हार मानता है? जब कोई इंसान यीशु के लहू की गवाही देता है। प्रकाशित वाक्य 12:12 कहता है, वे मेमने के लहू और अपनी गवाही के वचन के द्वारा उस पर जयवंत हुए। इसका मतलब है कि जब हम अपने जीवन में बोल्डली ये कहते हैं कि मैं मसीह के लहू से धोया गया हूं, अब शैतान का मुंह पर कोई अधिकार नहीं, तो अंधकार कांप उठता है। जीवन से जुड़ा उदाहरण मान लो, एक युवक बुरी आदतों में बंधा हुआ था, शराब, गुस्सा, गलत संगति। हर बार वह बदलने की कोशिश करता, लेकिन असफल हो जाता। एक दिन उसने प्रार्थना सभा में यह शब्द सुने, यीशु का लहू हर पाप से शुद्ध करता है। उसने रो रो कर प्रार्थना की और कहा, प्रभु, मैं अपने आप से थक चुका हूं, अब मैं तेरे लहू पर भरोसा करता हूं। उस रात उसके जीवन में बदलाव शुरू हो गया। धीरे धीरे उसकी आदतें टूटी, उसका गुस्सा शांत हुआ और वह पूरी तरह नया इंसान बन गया। लोगों ने पूछा, तुम कैसे बदल गए? उसने गवाही दी, यीशु के लहू ने मुझे आजाद किया। यही है वह गवाही जिससे शैतान डरता है।
लेकिन याद रखना, शैतान आसानी से हार मानने वाला नहीं है। वह बार बार कोशिश करता है कि हमें यह विश्वास न करने दे कि लहू की शक्ति असली है। वह हमारे कानों में झूठ फुसफुसाता है, तुम बदल नहीं सकते, तुम्हारा पाप बहुत बड़ा है, परमेश्वर तुम्हें माफ नहीं करेगा। लेकिन जब भी वह तुम्हें यह झूठ कहे, तब याद रखना, यीशु का लहू पहले ही तुम्हारे लिए बह चुका है और लहू का असर आज भी उतना ही ताकतवर है जितना 2000 साल पहले क्रूस पर था। आत्मिक युद्ध की तस्वीर दोस्त, आत्मिक जगत को कभी हल्के में मत लेना। वहां हर रोज युद्ध चलता है। एक तरफ शैतान और अंधकार की शक्तियां हैं, दूसरी तरफ परमेश्वर का प्रकाश। और इस युद्ध में सबसे बड़ा हथियार है यीशु का लहू। जैसे सैनिक के पास ढाल हो, वैसे ही मसीही विश्वासी के पास ढाल है, मसीह का लहू। जब भी शैतान हमला करता है, यह लहू हमारे चारों ओर सुरक्षा की दीवार बना देता है। तो दोस्त, यही वजह है कि शैतान सबसे ज्यादा यीशु के लहू से डरता है, क्योंकि यह उसे उसकी हार की याद दिलाता है और हमें हमारी विजय की। जब एक इंसान प्रार्थना करता है तो शैतान डर कर पीछे हट जाता है, क्योंकि उसे पता है कि प्रार्थना करने वाला अकेला नहीं रह जाता। प्रार्थना के दौरान स्वर्गदूत उसके चारों ओर डेरा डाल लेते हैं। यही कारण है कि शैतान पूरी कोशिश करता है कि इंसान प्रार्थना से दूर रहे। प्रार्थना सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि आत्मा की पुकार है। जब दिल से निकली हुई प्रार्थना स्वर्ग तक पहुंचती है, तो वह बिजली की तरह गूंजती है और अंधकार की ताकतों को काट देती है। इसी वजह से कई बार जब कोई इंसान गहराई से प्रार्थना करता है, तो वह महसूस करता है कि भीतर से बोझ हल्का हो गया है। शैतान इस बात से डरता है कि प्रार्थना इंसान को परमेश्वर के बहुत करीब कर देती है। जितना ज्यादा कोई प्रार्थना करता है, उतना ही उसका विश्वास मजबूत होता है, और विश्वास से भरा हुआ इंसान शैतान को चुनौती देने लगता है। वह कहने लगता है, शैतान, तेरे पास मुझ पर कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। याद करो, जब पतरस और यूहन्ना कैद में डाले गए, तो कलीसिया ने लगातार प्रार्थना की। क्या हुआ? जेल के दरवाजे अपने आप खुल गए। यह कोई जादू नहीं था, बल्कि प्रार्थना की ताकत थी जिसने परमेश्वर का हाथ हिलाया। दोस्त, प्रार्थना से शैतान क्यों डरता है? क्योंकि प्रार्थना उसकी योजनाओं को विफल कर देती है। वह किसी इंसान के जीवन में बीमारियां, कलह, निराशा और डर लाता है। लेकिन जब वही इंसान घुटनों पर बैठकर प्रार्थना करता है, तो परमेश्वर का आत्मा उसकी स्थिति बदल देता है। सोचो जरा, अगर शैतान इतना ताकतवर है, तो वह क्यों चाहता है कि तुम कभी प्रार्थना ना करो? क्योंकि वह जानता है कि जैसे ही तुम प्रार्थना करोगे, तुम्हारी आत्मा में आग जलने लगेगी और उसका अंधकार जलकर राख हो जाएगा। एक बार एक युवक ने कहा, जब तक मैं प्रार्थना नहीं करता, मुझे लगता है कि मैं अकेला हूं, लेकिन जैसे ही मैं घुटनों पर बैठता हूं, मुझे महसूस होता है कि पूरी स्वर्गीय सेना मेरे साथ खड़ी है। यही है प्रार्थना की वास्तविकता। यही है शैतान का सबसे बड़ा डर। प्रार्थना शैतान को इसलिए भी डराती है क्योंकि यह उसकी छिपी हुई चालों को उजागर कर देती है। शैतान अंधकार में काम करता है। वह चाहता है कि उसके झूठ और धोखे किसी को न दिखें। लेकिन जब कोई इंसान प्रार्थना करता है, तो पवित्र आत्मा उसकी आंखें खोल देता है। वह साफ साफ देख लेता है कि कौन सा काम परमेश्वर का है और कौन सा शैतान की योजना है। शैतान को सबसे ज्यादा डर उसी पल से लगता है जब प्रार्थना करने वाला इंसान विचार करने से ज्यादा सुनना शुरू कर देता है। क्योंकि प्रार्थना केवल हमारी बातें नहीं होती, ये परमेश्वर की आवाज सुनने का माध्यम भी है। और जब कोई व्यक्ति परमेश्वर की आवाज सुन लेता है, तो शैतान का हर जाल व्यर्थ हो जाता है। याद करो, जब एलियाह नबी ने करमेल पर्वत पर प्रार्थना की, तो स्वर्ग से आग उतरी और लोगों ने देख लिया कि सच्चा परमेश्वर कौन है। शैतान के नकली भविष्यद्वक्ताओं की सारी चालें नाकाम हो गईं। यह है प्रार्थना का असर। वह झूठ की आग बुझाकर सच्चाई की आग जलाती है। कई बार लोग सोचते हैं कि प्रार्थना करने से क्या होगा, लेकिन अगर शैतान को यह इतना मामूली लगता, तो वह इंसान को प्रार्थना से रोकने के लिए इतनी कोशिश क्यों करता? सच तो यह है कि शैतान जानता है कि प्रार्थना स्वर्ग का दरवाजा है, और वह नहीं चाहता कि कोई उस दरवाजे से होकर ताकत पाए। एक बार एक गांव में लगातार बुरी घटनाएं होने लगी। बीमारी, हादसे, झगड़े। लोग डर में जी रहे थे,
लेकिन कुछ विश्वासी रात रात भर प्रार्थना करने लगे। धीरे धीरे माहौल बदलने लगा। बीमारी घट गई, शांति लौट आई और गांव में आत्मिक जागृति शुरू हो गई। शैतान का आतंक टूट गया। क्यों? क्योंकि कुछ लोगों ने घुटनों पर युद्ध करना सीख लिया था। शैतान हमसे इस बात से नहीं डरता कि हम चर्च जाते हैं या सिर्फ गीत गाते हैं, लेकिन जैसे ही हम दिल से प्रार्थना करना शुरू करते हैं, वह कांप उठता है, क्योंकि उसे पता है प्रार्थना हमारी आत्मा को आग से भर देती है और आग से भरे हुए विश्वासी को कोई रोक नहीं सकता। प्रार्थना शैतान के साम्राज्य को इसलिए भी हिला देती है क्योंकि यह एक अदृश्य सेना को सक्रिय कर देती है। जब इंसान प्रार्थना करता है तो स्वर्गदूत युद्ध के मैदान में उतर आते हैं। दानियेल की कहानी को याद करो। उसने 21 दिन तक लगातार प्रार्थना की। शुरुआत में उसे लगा कि उसकी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही, लेकिन बाद में स्वर्गदूत ने आकर बताया, तेरी प्रार्थना पहले दिन ही सुनी गई थी, लेकिन रास्ते में शैतान की सेनाओं ने हमें रोकने की कोशिश की। इसका मतलब यह है कि प्रार्थना स्वर्ग को हिला देती है और शैतान को मजबूर कर देती है कि वह अपनी पूरी शक्ति लगाकर रोके। लेकिन जब इंसान डटा रहता है तो स्वर्गदूत विजय पाकर उत्तर लेकर आते हैं। यही वजह है कि शैतान तुम्हें थका देने की कोशिश करता है ताकि तुम प्रार्थना करना बंद कर दो। प्रार्थना सिर्फ हमारी समस्याओं को बदलने के लिए नहीं, बल्कि हमें भी बदलने के लिए होती है। जब कोई इंसान लगातार प्रार्थना करता है तो उसका दिल कोमल हो जाता है, उसका विश्वास गहरा हो जाता है और उसका डर मिट जाता है। और यही शैतान को सबसे ज्यादा डराता है, क्योंकि उसे पता है कि ऐसा इंसान कभी हार नहीं मान सकता। कई बार लोग सोचते हैं, मैं तो साधारण इंसान हूं, मेरी प्रार्थना में क्या ताकत। लेकिन शैतान तुमसे ज्यादा अच्छी तरह जानता है कि तुम्हारी प्रार्थना कितनी ताकतवर है। उसने कई बार देखा है कि साधारण से साधारण इंसान ने घुटनों पर बैठकर जो कहा, वह पूरी आत्मिक दुनिया में हलचल मचा देता है। एक परिवार की गवाही है। उनका बेटा लगातार बुरी संगति में पड़ गया था। उन्होंने लाख कोशिश की, लेकिन वह नहीं बदला। तब माँ बाप ने ठान लिया कि हर रात प्रार्थना करेंगे। महीनों तक वे लगातार प्रार्थना करते रहे। एक दिन उनका बेटा खुद टूट गया और बोला, मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन मेरे अंदर से आवाज आ रही है कि मुझे यीशु के पास लौटना है। ये वही प्रार्थना थी जिसने उसके दिल को बदल दिया और शैतान की पकड़ को तोड़ दिया। यानी प्रार्थना केवल बातें नहीं, बल्कि आत्मिक चाबी है जो हर बंद दरवाजा खोल देती है। यही कारण है कि शैतान इससे कांपता है। शैतान जानता है कि जब कोई इंसान प्रार्थना करना शुरू करता है तो उसका जीवन धीरे धीरे परमेश्वर के हाथों में ढलने लगता है। यही कारण है कि प्रार्थना को वह सबसे खतरनाक हथियार मानता है। सोचो, जब यीशु अपने शिष्यों के साथ गतसमनी के बाग में प्रार्थना कर रहे थे तो शैतान ने पूरी ताकत लगा दी ताकि यीशु का मन बदल जाए। लेकिन यीशु ने कहा, हे पिता, मेरी नहीं, तेरी इच्छा पूरी हो। यह वाक्य शैतान की रीढ़ तोड़ देने वाला था, क्योंकि अगर यीशु प्रार्थना में समर्पण न करते तो उद्धार की योजना अधूरी रह जाती। यानी प्रार्थना सिर्फ हमारी जरूरतें पूरी करने के लिए नहीं है, बल्कि यह हमें परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप बना देती है। और शैतान को सबसे ज्यादा डर इसी बात से है कि इंसान परमेश्वर की इच्छा पूरी करने लगे। आज भी देख लो, कितने लोग अपने बलबूते पर जीते हैं, अपनी योजना पर चलते हैं। ऐसे जीवन को शैतान आसानी से गिरा सकता है। लेकिन जैसे ही कोई इंसान घुटनों पर झुककर कहता है, हे प्रभु, मेरी नहीं, तेरी इच्छा हो, उसी पल शैतान की पकड़ टूट जाती है। प्रार्थना करने वाला इंसान दुनिया की नजर में साधारण हो सकता है, लेकिन आत्मिक दुनिया में वह योद्धा बन जाता है। जब वह घुटनों पर बैठता है तो शैतान कांप उठता है, क्योंकि वह जानता है कि यह इंसान अपने बल पर नहीं, बल्कि स्वर्ग की सेना के साथ लड़ रहा है। कई बार हम देख नहीं पाते, लेकिन प्रार्थना करने से हमारे चारों ओर आत्मिक ढाल खड़ी हो जाती है। बीमारी आकर लौट जाती है, हादसे टल जाते हैं, और वो खतरे जिनकी हमें खबर भी नहीं होती, परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों के जरिए दूर कर देता है। शैतान को प्रार्थना से डर इसलिए भी लगता है क्योंकि यह हमें निराशा से उम्मीद की ओर ले जाती है। जहां लोग हार मान लेते हैं, वहीं प्रार्थना करने वाला कहता है, मेरा परमेश्वर अभी जीवित है और वह काम करेगा। यही उम्मीद शैतान के साम्राज्य को हिला देती है। प्रार्थना की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह इंसान को अकेला कभी नहीं रहने देती। जब कोई प्रार्थना करता है तो पवित्र आत्मा उसकी सहायता करता है।
रोमियो 8:26 में लिखा है, इसी प्रकार आत्मा भी हमारी निर्बलताओं में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि किस रीति से प्रार्थना करनी चाहिए, पर आत्मा आप ही हमारे लिए ऐसी आहें भर भर कर विनती करता है जिनका वर्णन नहीं हो सकता। यानी जब इंसान के शब्द खत्म हो जाते हैं तब भी उसकी आहें, उसके आंसू, उसकी कराहटें स्वर्ग तक पहुंचती हैं। यही वो पल है जब शैतान डरकर भाग जाता है, क्योंकि उसे पता है कि परमेश्वर स्वयं अपने बच्चे के लिए खड़ा हो गया है। इतिहास गवाह है कि हर आत्मिक जागृति, हर पुनर्जागरण की शुरुआत प्रार्थना से हुई। जब लोग एक साथ मिलकर रो रो कर प्रार्थना करते हैं तो पूरा शहर, पूरा देश बदल जाता है। यही कारण है कि शैतान चाहता है कि लोग व्यस्त रहें, बंटे रहें, लेकिन एकजुट होकर प्रार्थना न करें, क्योंकि जहां 2 या 3 भी मिलकर प्रार्थना करते हैं वहां यीशु स्वयं उपस्थित होता है। एक बुजुर्ग पादरी ने कहा था, शैतान उस इंसान से नहीं डरता जो किताबें पढ़ता है या बड़ी योजनाएं बनाता है, लेकिन जब वही इंसान घुटनों पर झुकता है तो नर्क की नींव हिल जाती है। तो दोस्त, अगर आज तक तुम्हें लगा है कि प्रार्थना सिर्फ एक धार्मिक काम है, तो याद रखना, यह आत्मिक युद्ध का सबसे शक्तिशाली हथियार है। यही कारण है कि शैतान प्रार्थना करने वाले इंसान से सबसे ज्यादा डरता है। कभी हार मत मानना, चाहे कितनी भी रुकावटें आई, चाहे तुम्हारा मन कितना भी भटके, प्रार्थना करते रहो, क्योंकि हर बार जब तुम घुटनों पर बैठते हो, स्वर्ग खुलता है और शैतान हार मानकर पीछे हटता है।